मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी बीएसटीसी अभ्यर्थियों का हमारे राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक और जानदार और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के वे 100 प्रश्नों की बात करने वाले हैं जो आपकी बीएसटीसी परीक्षा में छपने वाले हैं। दोस्तों 100 तो नहीं छपेंगे, ज़्यादा इसमें से 10 प्रश्न आपकी बीएसटीसी एग्जाम में छपने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल से और जाके इसका रिवीजन भी कर सकते हैं और आप साथ में मेरे साथ के साथ इसका उत्तर भी देते चलें ताकि आपका भी क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए और आपका एक शानदार सा टेस्ट हो जाए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी, जिसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा कि बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी, जिसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, इसका निर्माण करवाने वाली रानी थी रानी नातावंजी। कौन सी थी? रानी नातावंजी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, दूसरा है कि बीकानेर राज परिवार की छतरियां कहाँ स्थित है? दोस्तों, आपने कछवा राज परिवार की छतरियों के बारे में सुना होगा और वो कहाँ पे? अपने आमेर जयपुर में है, ठीक है, जिसको अपन गैटोर की छतरियों के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, बीकानेर राज परिवार की छतरी आपसे पूछ ले तो आपका सही जवाब क्या होगा? देवी कुंड सागर। देवी कुंड सागर अपने बीकानेर राज परिवार की छतरियां स्थित है देवी कुंड सागर में, ठीक है। चलिए अगला है कि लोधी मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों, आपने मीनारों के बारे में कई बार सुना होगा कि ये मीनार वो मीनार, लेकिन लोधी मीनार के बारे में शायद ही आपने सुना होगा। दोस्तों, अपने लोधी मीनार अपने बयाना भरतपुर में है। कहाँ पे? बयाना भरतपुर में है, ठीक है। चलिए दोस्तों, भारत का मक्का किस शहर को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का मक्का अपने किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि भारत का जो मक्का है, मक्का मदीना अपने अजमेर को कहा जाता है, ठीक है। मुस्लिम आबादी के कारण भारत का मक्का अजमेर को कहा जाता है। चलिए, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में अपने भाकर के नाम से जाना जाता है। शायद आपने पढ़ रखा होगा, मुझे आशा है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किराड़ू बाड़मेर का सोमेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है? दोस्तों, किराड़ू बाड़मेर का जो सोमेश्वर मंदिर है वो दोस्तों अपने गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ एक सर्वश्रेष्ठ बहुत ही कलाकृति का एक मंदिर है दोस्तों। चलिए, सातवां की बारडोली की छतरी किस शासक ने बनवाई थी? दोस्तों, बारडोली की छतरी के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आपने क्या ये सुना है कि किस शासक ने बनवाई थी? अगर आपने हिस्ट्री को सही ढंग से पढ़ा है, एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया है, तो आपको पता होगा कि दोस्तों बारडोली की छतरी का निर्माण अपने महाराणा अमर सिंह प्रथम ने करवाया था, यानी कि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। बारडोली की छतरी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला है कि कांट का रैन बसेरा महल राजस्थान में कहाँ है? दोस्तों, कांट का रैन बसेरा महल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि कांट का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, ये अपने झालावाड़ में है। कहाँ पे है? झालावाड़ में। याद रखना, कांट का रैन बसेरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है, किस खगोलीय वेधशाला का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था? यानी कि किस खगोलीय वेधशाला का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था? किन खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण? दोस्तों, हमें पता है कि दिल्ली में करवाया गया था, मथुरा में करवाया गया था, उज्जैन में करवाया गया था, जयपुर में करवाया गया था, यानी कि उपयुक्त सभी का निर्माण अपने महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। अगला दोस्तों की सुविख्यात चांद बावड़ी राजस्थान में कहाँ पे है? दोस्तों, पूरे विश्व में विख्यात है चांद बावड़ी, जो अपने कहाँ पे आप सबको पता होगा। यहाँ पे ऑप्शन में दो कंफ्यूजन है दोस्तों, एक दौसा है और एक आभान एरिया। अपन को क्या टिक करना है दोस्तों? अपन को दौसा टिक नहीं करना दोस्तों। अगर जिला दे रखा होता कि सुविख्यात चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है तो अपन दौसा जिला टिक कर देते, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दौसा, यहाँ पे जिला नहीं दे रखा, लेकिन उसका क्या पूछ रहा है? स्थान ही पूछ रहा है, तो स्थान के बारे में पूछ रहा है, तो आभान एरिया का सही जवाब आ जाएगा। अगर आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए तो आप क्या करोगे? उसका स्थान के बारे में टिक कर दोगे, ठीक है। अगर स्थान ना दे रखा होता और ऐसे पूछ लेता कि सुख्यात चांद बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है तो आप दौसा करते, लेकिन इसका सही जवाब आभानेरी दौसा आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों,
आकेशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? दोस्तों आकेशाही जो सिक्के थे वो अपने किस रियासत में प्रचलित थे? जैसलमेर रियासत में प्रचलित थे आकेशाही सिक्के। चलिए, कर्नल डिक्सन द्वारा कौन से शहर की स्थापना की गई थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्नल डिक्सन द्वारा किस शहर की स्थापना की गई थी? दोस्तों ब्यावर जो अपने अजमेर में है उस शहर की स्थापना अपने कर्नल डिक्सन द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपको बस कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करते हुए पूरी वीडियो को अंत तक देखना है और आपके मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों आपके 10 प्रश्न से भी अधिक प्रश्न आपके आने वाले बीएसटीसी परीक्षा में बन सकते हैं इस वीडियो में से, मैं गारंटी लेता हूं। चलिए दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही छांट के बनाए हैं दोस्तों आपके लिए। रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकर को प्रसिद्ध है? दोस्तों तीर्थंकर क्या होते हैं? जैसे हमारे संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उसी प्रकार तीर्थंकर होते हैं। तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है दोस्तों वो अपने किस तीर्थंकर को समर्पित है? दोस्तों अपने आदिनाथ तीर्थंकर को समर्पित है। ठीक है, तीर्थंकर अपने जैनों में ही होते हैं। ठीक है, जैन समाज में तीर्थंकर होते हैं और अपने जैसे कि संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उसी प्रकार इनके तीर्थंकर होते हैं। चलिए, कृष्णा विलास महल कहाँ स्थित है? दोस्तों कृष्णा विलास महल कहाँ पे? आपने कई बार सुना होगा कृष्णा विलास महल के बारे में, सुना होगा मुझे आशा है। ये दोस्तों इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? कृष्णा विलास महल कहाँ पे है? दोस्तों कृष्णा विलास महल की अगर हम बात करें ना दोस्तों, इस प्रश्न में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। यहाँ पे आप कर लीजिएगा कि श्री कृष्ण महल, क्या करोगे? श्री कृष्ण विलास महल। दोस्तों क्या करोगे? श्री कृष्ण विलास महल अपने कहाँ पे है? दोस्तों श्री कृष्ण विलास महल अपने जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में। ठीक है, चलिए दोस्तों, राजस्थान का कौन सा महल मारवाड़ चित्र शैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए फेमस है? दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा महल है जो मारवाड़ की चित्र शैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए क्या है दोस्तों, लोग भर में फेमस है दोस्तों, और वो है दोस्तों अपना चोखा महल जोधपुर वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, मारवाड़ चित्र शैली उकारी गई है ऐसे कैसे। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किस राजा ने करवाया था? दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है एक खंबा महल। एक खंबा महल को प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका जो निर्माण है दोस्तों वो अपने महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए, कछवा वंश के राज परिवार से संबंधित छत्रियां कौन सी है? मैंने शुरुआत में ही आपको इसके बारे में बता दिया था कि कछवा वंश के राज परिवारों से संबंधित छत्रियां अपने गैटोर की छत्रियां कहलाती है। क्या कहलाती है? गैटोर की छत्रियां कहलाती है। और देवकुंड की छत्रियां अपने बीकानेर के राठौड़ वंश के शासकों की छत्रियां कहलाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला वर्तमान में खातौली कहाँ है? दोस्तों खातौली का युद्ध हुआ था, लेकिन वो अब वर्तमान में पूछ रहे तो खातौली कहाँ पे है दोस्तों? बूंदी में है। खातौली कहाँ पे? बूंदी में। ठीक है, चलिए दोस्तों, हस्तकला में लाख का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? दोस्तों हस्तकला में लाख का सर्वाधिक उपयोग अपने कहाँ पे होता है? हस्तकला क्या होती है? जो हाथ से बनाई हुई कला को हम हस्तकला कहते हैं, उसका सर्वाधिक उपयोग किस जिले में होता है दोस्तों? लाख का सर्वाधिक उपयोग हस्तकला के रूप में अपने जयपुर में होता है दोस्तों। कहाँ पे होता है? जयपुर, पिंक सिटी में होता है। गौतमेश्वर नाम से किस जिले में स्थित है? गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? दोस्तों गौतमेश्वर धाम की बात हो रही है। गौतमेश्वर दोस्तों आप सबको पता होगा वो अपने प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे है? प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। प्रतापगढ़ के बारे में और बताऊं तो सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है वहां का, जो अपने उड़न गिलहरियों के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, तो आपको मैं कुछ प्रश्न ऐसे भी बोलकर भी बताऊंगा, तो आप ध्यान से सुने भी और ध्यान से देखे भी। अगला क्वेश्चन दोस्तों की रेगिजाल्ड क्रैडोक भारत सरकार के गृह सदस्य की हत्या करने की योजना किन के द्वारा बनाई गई थी? दोस्तों रेगिजाल्ड क्रैडोक, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि भारत सरकार के गृह सदस्य की हत्या करने की योजना, ये एक भारत सरकार क्या था दोस्तों? गृह सदस्य था। ठीक है, होम मेंबर था। ठीक है, इसकी योजना इसकी हत्या करने की जो योजना थी दोस्तों वो अपने राजस्थान के प्रसिद्ध प्रताप सिंह बारेट द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? प्रताप सिंह बारेट के द्वारा बनाई गई थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सिरोही स्थापित संस्था है दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सिरोही में स्थापित संस्था कौन सी थी दोस्तों? वो थी संप सभा। ठीक है, कौन सी थी? संप सभा। चलिए दोस्तों, राजस्थान में जोधपुर में सुभाष चंद्र बोस कब आए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान के जोधपुर जिले में सुभाष चंद्र बोस कब आए थे, यानी कि राजस्थान में सर्वप्रथम जोधपुर में आए थे, और वो कब आए थे ऐसा आपको पूछ ले तो आपको बताना है 1938 को राजस्थान के जोधपुर जिले में सर श्री सुभाष चंद्र बोस आए थे। ठीक है दोस्तों,
चलिए, क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा, यानी न्यूनतम का मतलब होता है दोस्तों कम, यानी कि कम वन किस क्षेत्र में है, यानी कि कम वन किस क्षेत्र में है। दोस्तों आपसे पूछ ले कि कम वन किस क्षेत्र में है, तो आपको एक सटीक जवाब याद रखना होगा दोस्तों। उसका सही जवाब क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपको पूछ ले, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला आपसे पूछ ले, क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है दोस्तों, इसका जवाब आ जाएगा जोधपुर, क्षेत्रफल के आधार पर जोधपुर। ठीक है, चलिए, और अगर ऐसा आ जाए बिना क्षेत्रफल के तो आपको चूरू करना होगा। ठीक है, चलिए अगला है कि संस्कृत कवि राजशेखर किस दरबार में था। दोस्तों संस्कृत का महान कवि राजशेखर जी अपने किस दरबार संबंधित थे, महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे। दोस्तों ये अपने कहाँ से संबंधित है, ये अपने राजस्थान से संबंधित है, इसलिए तो इनका नाम आया है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेह सागर व पिछोला झील को जोड़ने वाली झील कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि फतेह सागर व पिछोला झील को जोड़ने वाली झील का नाम क्या है, रूप सागर झील है। कौन सी है, रूप सागर झील है। अगला है, लवणीय क्षारीय मिट्टियों में निम्नलिखित में से किस उर्वरक का उपयोग अधिक उपयुक्त होता है। दोस्तों ये होता है अपने किसका होता है, आपको पता होगा, ये साइंस का है, ये अमोनिया सल्फेट का उपयोग होता है। ये थोड़ा आ गया इसमें। चलिए दोस्तों पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रंग महल सभ्यता भी है दोस्तों। ये अपने कहाँ पे रंग महल सभ्यता, दोस्तों सबको पता है हनुमानगढ़ जिले में है रंग महल। कहाँ पे, हनुमानगढ़ में। ठीक है, जनजाति क्षेत्र विकास गठन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों जनजाति क्षेत्र विकास संगठन का मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है कि जनजाति क्षेत्र विकास संगठन का जो मुख्यालय है दोस्तों वो अपने उदयपुर में है। कहाँ पे है, उदयपुर में। चलिए, मेवाड़ की कौन सी राजकुमारी वागेश्वरी उपनाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों मेवाड़ की कौन सी राजकुमारी वागेश्वरी उपनाम से प्रसिद्ध है, दोस्तों वो है दोस्तों अपने रमाबाई। कौन सी बाई, रमाबाई दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से किसके द्वारा भील सेवा मंडल की स्थापना की गई थी। दोस्तों किसके द्वारा भील सेवा मंडल की स्थापना की गई थी, और दोस्तों विट्ठल दास ठाकुर के द्वारा भील सेवा मंडल की स्थापना की गई थी। अगला है कि भीलों के विवाह के समय वर वधु को दी जाने वाली रकम क्या कहलाती है। दोस्तों भीलों के विवाह के समय तब वर वधु को दी जाने वाली जो रकम है, जैसे हम दहेज देते हैं उसी प्रकार यहाँ पे रकम देते हैं, उस रकम को दोस्तों अगर आपको पता हो तो उस रकम को हम दामे कहते हैं। क्या कहते हैं, दामे कहते हैं। जैसे वहाँ पे कहते हैं कि चलिए वर पक्ष वालों को क्या देते हैं, दामे देते हैं। क्या देते हैं, दामे। चलिए नेक्स्ट है, अचलेश्वर मंदिर निर्माण जोधपुर में करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया। दोस्तों अचलेश्वर जो प्रसिद्ध मंदिर है वो अपने जोधपुर में है, उसका निर्माण दोस्तों आपको बता दूं वो नानकी देवी द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, नानकी देवी द्वारा करवाया गया था। भील जनजाति अपने आप को किसकी संतान मानते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ ले, एक नंबर में पूछ ले कि भील जनजाति अपने आप को किसकी संतान मानती है, तो आपको सीधा सीधा टिक करना है, महादेव की संतान मानती है भाई साहब। किसकी, महाकाल की संतान मानती है भील जनजाति। ठीक है, चलिए मेवाड़ के किस शासकों ने हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थ कर बंद करवाया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसने हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थ कर बंद करवाया था। दोस्तों वो था अपने लाखा सिसोदिया, यानी कि महाराणा लाखा। ठीक है, चलिए गाय की वह नस्ल जो दूध एवं बल यानी कि द्विप्रयोजनार्थ के लिए पाली जाती है, यानी कि दूध भी देती है और शक्ति भी देती है, दोस्तों वो कौन सी है, वो दोस्तों अपने कांकरेज नस्ल की गाय। कौन सी, कांकरेज नस्ल की गाय। ऐसा माना जाता है दोस्तों अगर इस गाय को बैल की जगह उपयोग किया जाए तो वो आसानी से काम कर सकती है, यानी कि दूध भी दे सकती है और बल भी उसके अंदर बहुत सारा है। और वो कौन सी गाय है दोस्तों, कांकरेज नस्ल की गाय। ठीक है, लाना है तो अपने कांकरेज नस्ल की गाय लेकर आओ जो बल भी देगी और दूध भी देगी। जेता और कूपा किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे। दोस्तों इसकी कहानी जिस भी बच्चे ने नहीं सुनी तो YouTube पे जाकर एक बार जरूर सुन लेना। जेता और कूपा की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। और ये दोस्तों ये प्रसिद्ध सेनानायक किसके थे दोस्तों, ये थे राव मालदेव के प्रसिद्ध क्या थे, सेनानायक थे। चलिए किस शासक को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उसे फर्जंद एवं राजा की उपाधि दी। फर्जंद का अर्थ होता है दोस्तों छोटा बेटा, छोटा बेटा या बेटा फर्जंद का मतलब होता है। और राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर ने दी थी दोस्तों फर्जंद, और एवं राजा की उपाधि सिर्फ एक को दी थी और उसका नाम आपके सामने राजा मानसिंह कछवाहा राजवंश के प्रसिद्ध
शासक। ठीक है, चलिए राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना के बारे में आपसे पूछ ले तो कौन सी है दोस्तों? आपको आंख बंद करके बताना है गंग नहर। जहां पे भी गंग आ जाए आपको बताना है कि गंग नहर अपने राजस्थान की प्रथम क्या है दोस्तों। जहां पे भी गंग आ जाए आपको प्रथम सिंचाई परियोजना टिक कर देनी है। ठीक है, चलिए 40वां नंबर क्वेश्चन है, भराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों भराव क्षमता की दृष्टि से अगर देखें तो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध अगर आपसे पूछ ले तो वो बांध है दोस्तों अपना जवाई बांध। ठीक है, जवाई बांध। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम बिंदु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिसे जिले में आपस में काटती है वह जिला कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि राजस्थान के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम बिंदु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिस जिले में आपस में काटती है वह जिला कौन सा है दोस्तों? और वो जिला कौन सा है? नागौर है दोस्तों। कौन सा है? नागौर जिला है। ठीक है, चलिए राणा प्रताप सागर बांध राष्ट्र को कब समर्पित किया गया? दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध है वो राष्ट्र को कब समर्पित किया गया, यानी कि उसको सबके लिए कब यानी कि कब उसको समर्पित किया गया था राष्ट्र के लिए? दोस्तों वो किया गया था, आपसे सन पूछ सकता है तो सन आपको ध्यान रखनी है, 1969 को राणा प्रताप सागर बांध राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया गया था। राजस्थान का वह स्थान जो दिल्ली और मुंबई के ठीक बीच में होने से यहाँ एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी इंडिया ने अपना केंद्र बना रखा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है जो दिल्ली और मुंबई के ठीक बीच में है, इसी के कारण यहाँ पे एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी इंडिया ने अपना केंद्र बना रखा है। दोस्तों ऐसा तो जिला कौन सा है दोस्तों? एक ही है और उसका नाम प्रतापगढ़ जिला है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रतापगढ़ जिला। अच्छा, प्रतापगढ़ जिला अपने दिल्ली और मुंबई के ठीक बीच में है। यस दोस्तों, प्रतापगढ़ जिला अपने दिल्ली और मुंबई के ठीक बीच में है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे अपने एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी इंडिया भी है। ठीक है, चलिए वाल्मीकि रामायण में राजस्थान के लिए एक शब्द उपयुक्त हुआ है, वह शब्द कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामायण में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त हुआ है, और वो है मरुकांतार। मरुकांतार कहा गया है रामायण में राजस्थान को। ठीक है, चलिए मैंने भी रामायण पढ़ी है और मैंने भी पता लगाया है और ये बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों कि रामायण में मरुकांतार शब्द है अपने राजस्थान के लिए। अगला है कि सम्मिलित नहीं है। दोस्तों सम्मिलित कौन सा नहीं है, ये इसको छोड़ो, चलो ये दिख नहीं रहा, पूरा क्वेश्चन है ही नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो थोड़ा बहुत दिख रहा है। सुमिलित करना है, सुमिलित करना है कि नीला शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों नीला शहर अपने किसे कहा जाता है? आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है कि नीला शहर के नाम से राजस्थान के किस जिले को जाना जाता है दोस्तों, और वो है दोस्तों कौन सा जिला है दोस्तों? नीला। गुलाबी शहर की बात कर लेते हैं, जयपुर। गुलाबी कौन सा है? जयपुर है दोस्तों। और नीला कौन सा है? जोधपुर है। और बैंगनी शहर कौन सा है? गलियों का शहर कौन सा है? गलियों का शहर। गलियों का शहर दोस्तों कौन सा है? अरे गलियों का शहर अपने है जैसलमेर, और बैंगनी शहर झालावाड़। बस सिंपल है दोस्तों। चलिए भारत का पहला भूमिगत हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों? भूमिगत हवाई अड्डा, भूमिगत हवाई अड्डा। भारत का पहला भूमिगत हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? और यह है अपने कहाँ पे? राजस्थान में ही है, राजस्थान में है। और राजस्थान में कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है दोस्तों उत्तरतलाई, उत्तरलाई, उत्तरलाई है। ठीक है, चलिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू होने के समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू होने के समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे दोस्तों? राजस्थान के राज्यपाल थे बलीराम भगत। ठीक है, चलिए अंग्रेजों से प्राप्त राय बहादुर की उपाधि राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने वापस लौटा दी थी? दोस्तों अंग्रेजों ने एक वो था, क्या था? राजस्थान का स्वतंत्रता सेनानी था जिसे अंग्रेजों ने राय बहादुर की क्या दी थी? उपाधि दी थी, लेकिन उसने उस उपाधि को ठुकरा दिया दोस्तों। और ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी थे राजस्थान के, उनका नाम है जमनालाल बजाज। ठीक है, चलिए समाचार पत्र नवजीवन कहाँ से प्रकाशित होता था दोस्तों? नवजीवन समाचार पत्र अगर आपसे पूछ ले तो अपने कहाँ से? उदयपुर से क्या होता था? प्रकाशित होता था। मल्लीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? मल्लीनाथ जी का मंदिर की अगर आपसे बात कर ले तो मल्लीनाथ जी का मंदिर बाड़मेर में है दोस्तों। ठीक है, चलिए सौती संस्कृति का संबंध किससे है दोस्तों? सौती संस्कृति अपने राजस्थान के प्रसिद्ध बीकानेर में है दोस्तों, सौती संस्कृति। ठीक है, चलिए डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसके द्वारा बनवाई गई थी दोस्तों? आप सबको पता होगा कि नौलखा बावड़ी अपने डूंगरपुर में है, लेकिन ये किसके द्वारा बनवाई गई थी दोस्तों? रानी प्रेमल देवी के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, चलिए राजस्थान में
आलमजी का धोरा, आलमजी का क्या धोरा कहाँ स्थित है दोस्तों? अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में आलमजी का धोरा कहाँ पे है तो सीधा सीधा जवाब देना है बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में है। चलिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा युग्म है जो 3 तो सुमेलित है, लेकिन ऐसा कौन सा रह गया जो सुमेलित नहीं है दोस्तों? उसके बारे में अपने को छांटना है, फटाफट से छांटिए कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ताबीत, कमर बिल्कुल, चुन्नी, नाक बिल्कुल। चुन्नी, नाक, अच्छा चुन्नी क्या नाक में पहनी जाती है? चल हो सकता है। रादुगाली, गला। अंगोटिया, अंगोटिया दोस्तों कान में नहीं पहना जाता, तो अपना फर्स्ट ही अपना सही आ जाएगा। ठीक है, चलिए। राणा राज सिंह की उपाधि थी दोस्तों, राणा राज सिंह की उपाधि कौन सी थी दोस्तों? राणा राज सिंह की एक उपाधि थी विजय कटकातू, विजय कटकातू, ये अपने राणा राज सिंह की उपाधि थी। ऐसी उपाधि भी आपसे पूछ सकता है। मेवाड़ की शासक हमीर सिसोदिया व दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? मेवाड़ के शासक हमीर सिसोदिया व दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य एक घमासान युद्ध हुआ था और उस युद्ध का नाम था सिंगोली का युद्ध। ठीक है, चलिए। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है दोस्तों? कौन करता है? राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन करता है दोस्तों। कौन करता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो करता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति या न्यायाधीश। ठीक है, चलिए। जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। अगर जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां कौन कौन सी है दोस्तों? उसमें है कानून व व्यवस्था बनाए रखना, अपने जिला कलेक्टर की एक शक्तियां होती है। धारी संस्कार राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? धारी संस्कार की अगर आपसे बात कर ले तो अपने धारी संस्कार अपने दोस्तों सहरिया जनजाति में क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, ये अपन को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, कि गरियो का ढोल सूचक है दोस्तों। गरियो, गरियो क्या है दोस्तों? गरियो का ढोल सूचक क्या है? गरियो क्या है दोस्तों? गरियो एक प्रकार का क्या है? दुर्घटना का सूचक है। ठीक है, चलिए। अगला, निम्न में से किसके द्वारा भील सेवा मंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों? हमने बात कर ली थी। और किसके द्वारा की गई थी? आप सबको पता होगा कि किसके द्वारा की गई थी? विठलदास ठाकुर के द्वारा की गई थी। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी दोस्तों? मीनाकारी की कला अपने जयपुर जिले की प्रसिद्ध है और अपने सर्वप्रथम अपने एक महाराजा हुए थे, उनका नाम दोस्तों सबको पता होना चाहिए। उसका नाम क्या है? मानसिंह प्रथम के द्वारा लाई गई थी मीनाकारी कला राजस्थान में। घीमा, बिरबख, काशी राम बख्ता किस चित्र शैली के चित्रकार थे दोस्तों? ये सभी के सभी आपको एक नाम याद रखना है दोस्तों, काशी राम और भक्ता। बस ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, काशी राम और भक्ता, और आप पहचान जाओगे। और ये कहाँ के थे दोस्तों? उनियारा चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे दोस्तों। ठीक है, चित्रकला आपको सही ढंग से पढ़ी हो तो आपको याद होगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, पुरुष के गले में रुमाल, कमर तक अंगरखा व पगड़ी दिखाई देते हैं। पुरुष के गले में रुमाल, कमर तक अंगरखा व पगड़ी दिखाई देते हैं। किस चित्र शैली में, किसकी शैली में दिखाई देते हैं दोस्तों? ये सभी के सभी दोस्तों मेवाड़ शैली में दिखाई देते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि आयो इगरेज मुल्क रे ऊपर हाशा लीधा खींची उरा, इस गीत के रचयिता कौन है? आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर आशा लीदा खींची उरा, इस गीत के रचयिता दोस्तों अपने प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है, उनका नाम बांकी दास है दोस्तों। ठीक है, चलिए। 1818 में राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था दोस्तों? 1818 में राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मैटकॉफ था। ठीक है, चलिए। जैसलमेर चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार कौन था दोस्तों? आपसे पूछ रहे तो मूमल थी, मूमल। ठीक है, चलिए। अगला है, भारत पाकिस्तान के मध्य खींची गई रेड क्लिफ रेखा को किस प्रकार की लाइन कहा जाता है दोस्तों? ये किस प्रकार की लाइन कहा जाता है दोस्तों? कृत्रिम लाइन कहा जाता है। इसको बनाई गई है ये दोस्तों अपने भारत और पाकिस्तान के द्वारा बनाई गई एक लाइन है। ठीक है, ये प्राकृतिक नहीं है, ठीक है, नेचुरल नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड है। ठीक है, राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल ले जाती है दोस्तों? राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी ओर अपना जल ले जाती है? ऐसी तो बनास है दोस्तों, और कौन सी है? बस चलिए। मत्स्य संघ राजस्थान में विलय कब हुआ था दोस्तों? मत्स्य संघ राजस्थान में विलय की अगर आपसे बात कर ले तो अपने कब हुआ था? ये हुआ था 15 मई 1949 को। ठीक है, चलिए। संगमरमर की देश की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है दोस्तों? संगमरमर पत्थर की देश की सबसे बड़ी मंडी का नाम मंडी आपसे पूछ रहे तो कहाँ पे है? तो संगमरमर किशनगढ़ में। नहीं दोस्तों, संगमरमर की आपसे पूछ रहे, संगमरमर की देश की सबसे बड़ी मंडी की बात हो रही है दोस्तों। मंडी तो अपने किशनगढ़ में है, और दोस्तों खान की पूछ रहे तो मकराना में। ठीक है, चलिए।
बागड़ा नांगल सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्यों से है? दोस्तों बागड़ा नांगल सिंचाई परियोजना का संबंध आपसे पूछ ले तो किन किन राज्यों से है? दोस्तों वो है अपने बागड़ा नांगल परियोजना का संबंध पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान, यानी उपयुक्त सभी इसका सही जवाब आ जाएगा कि बागड़ा नांगल सिंचाई परियोजना का संबंध पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी वुल्फ खान कहाँ है? दोस्तों वुल्फेम खान कहाँ है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी वुल्फेम खान कहाँ है? दोस्तों वो है दोस्तों नागौर में। ठीक है, ऐसी खानें नागौर में होती है। राजस्थान में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों राजस्थान के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, वो अपने उदयपुर में की गई थी। ठीक है, चलिए जोगी महल कहाँ स्थित है? दोस्तों अगर आपको जोगी महल के बारे में पता होगा तो आपको तीन चार इसके बारे में और भी पता होगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जोगी महल पहले तो अपने कहाँ पे है? रणथंभौर में है, और रणथंभौर के अंदर ही राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है, वो कहाँ पे है? रणथंभौर में। ठीक है, चलिए अगला, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? दोस्तों पृथ्वीराज रासो की बात करें तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अपने किससे हुई है? दोस्तों इसके बारे में अगर बात करें तो ये अपने अग्निकुंड से हुई। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो की रचयिता क्या अगर आपसे पूछ ले तो कौन है? चंद बरदाई है। कौन है? चंद बरदाई। ठीक है, चलिए राजस्थान में पोमचा क्या है? दोस्तों पोमचा क्या है? पोमचा क्या है? दोस्तों पोमचा क्या है अगर आपसे पूछ ले पोमचा क्या है तो महिलाओं की ओढ़नी को पोमचा कहते हैं भाई। जिसको अगर पीला पोमचा ओढ़ ले तो किसके? दोस्तों पीला पोमचा अगर आपसे पूछ ले कि पीला पोमचा किससे संबंधित है तो आपको बताना होगा कि पीला पोमचा जब बच्चा होता है, क्या होता है? लड़का होता है, तब ओढ़ा जाता है पीला पोमचा। और आपने गुलाबी पोमचा पूछ ले तो लड़की होती है तब ओढ़ा जाता है गुलाबी पोमचा। चलिए दोस्तों जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा? जंगली मुर्गों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध अभ्यारण्य है दोस्तों माउंट आबू अभ्यारण्य, जो अपने कहाँ पे है? कहाँ पे है दोस्तों? कहाँ पे है? फटाफट से बताओ। सिरोही में है। माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ पे है? सिरोही में है। चलिए वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र में है? दोस्तों राज्य की बात करें तो 9.57 यानी कि 100 में से 9.57% के अंदर ही अपने राजस्थान में क्या है? वन क्षेत्र हैं, और बाकी तो ऐसे ही पड़ा है। ठीक है, नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन अपने आचार्य JB कृपलानी के द्वारा किया गया था। मनीष समर्थदान को राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। मनीष समर्थदान को राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों वो समाचार पत्र कौन सा था? वो था राजस्थान समाचार। ठीक है, चलिए वर्ष 1946 में राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु राजस्थान के शासक ने सभी राजाओं का सम्मेलन बुलाया था दोस्तों वो था मेवाड़ महाराणा। ठीक, मेवाड़ महाराणा ने बुलाया था। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है? इसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति गाथाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके एग्जाम में टपक सकता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न को आप सही ढंग से पढ़े कि राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है। इसमें राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति गाथाएं हैं दोस्तों, कीर्ति गाथाएं। अगर आपको उसके बारे में पढ़ना है तो आपको देश के दीवाने पुस्तक पढ़नी होगी। क्या पढ़नी होगी दोस्तों? देश के दीवाने पुस्तक पढ़नी होगी। इसमें राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति गाथाएं सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में है। डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? दोस्तों डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत समिति की अगर बात करें तो वहां पे डामोर जनजाति ज्यादा है। ठीक है, चलिए दक्षिण राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का अर्थ क्या है? दोस्तों दक्षिण राजस्थान की जनजातियों की अगर बात करें और वहां पे बड़ालिया शब्द आ जाए तो आपको बात होगा कि दो पक्षों के मध्य विवाद संबंध में मध्यस्थता करने वाला को बड़ालिया कहते हैं, जैसे कि बिचौलिया कहते हैं दोस्तों, सीधे बिचौलिया कहते हैं। ठीक है, चलो राजस्थान में जनजातियों का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में जनजातियों की संख्या की दृष्टि से भारत में स्थान पूछ ले तो आपको एक स्थान बताना है, छठा स्थान है। कौन सा है? छठा स्थान है। चलो दोस्तों भगता तथा केवला चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? दोस्तों भगता और केवला अपने देवगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। चलिए आदमकद चित्र बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाला कलाकार साहिब किस शासन काल में था? दोस्तों आदमकद क्या होता है? आदमकद होता है छोटा व्यक्ति। ठीक है, उसका चित्र बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाला कलाकार साहिब अपने किस शासनकाल से संबंधित था? दोस्तों वो था अपने ईश्वर सिंह के समय का शासनकाल से संबंधित था। चलिए रसिक प्रिया
किसकी कृति है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं हजारों बार पूछा गया होगा कि रसिक प्रिया किसकी कृति है। दोस्तों रसिक प्रिया अपने किसकी कृति है? अरे रसिक प्रिया केशवदास की है, केशवदास गांडन की। ठीक है, रसिक प्रिया करती है केशवदास जी की। ठीक है, मेवाड़ शैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव किसके समय पड़ा था? दोस्तों मेवाड़ शैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव अगर आपसे पूछ ले तो किसके समय पड़ा था? वो मानसिंह राठौड़ के समय पड़ा था। ठीक है, मानसिंह राठौड़ की बात हो रही है ना कि कछवाहा राजवंश की। ठीक है, चलिए दोस्तों अपना क्वेश्चन था कौन सा था, ये कहाँ गए? अच्छा चलिए, ये था कि गुंडाराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों गुंडाराज पुस्तक की आप अगर पूछ रहे तो किसके द्वारा? सागर मलगोपा के द्वारा। जैसलमेर में गुंडाराज इसकी पूरा नाम है दोस्तों, जैसलमेर में गुंडाराज। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि मिट्टी से बनी सांड की आकृतियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? दोस्तों मिट्टी से बनी सांड की आकृतियां अपने किस स्थल पर मिली हैं? दोस्तों वो मिली अपने किस पर? बालाथल स्थल से मिली है। ठीक है, चलिए अगला, कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा था? और दोस्तों वो कहा था कुंभलगढ़ दुर्ग के युद्ध को। अरे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग को सार्वभौमिक स्थल का दुर्ग कहा, युद्ध नहीं दुर्ग कहा था? दोस्तों ये था अपने कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा था। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय शिष्य को कहा जाता है, चिश्ती संप्रदाय में जो शिष्य होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है दोस्तों मुरीद के नाम जाना जाता है। क्या कहता है? मुरीद। ठीक है, चलिए चिश्ती संप्रदाय में शिष्य को क्या कहा जाता है? मुरीद कहा जाता है। ए मुरीद इधर आ, यानी कि ए शिष्य इधर आ। ठीक है, कौन सा अधात्विक खनिज राजस्थान में पाया जाता है? ऐसा कौन सा खनिज है जो अधात्विक है और अपने राजस्थान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है? दोस्तों अभ्रक। अभ्रक क्या है? अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है और अपने राजस्थान में खूब पाया जाता है, खूब ही पाया जाता है। ठीक है, रॉक फास्फेट के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? रॉक फास्फेट के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? और वो है दोस्तों राजस्थान राज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भीलों की भाषा में ठेपड़ा क्या है? ठेपड़ा क्या होगा दोस्तों? ठेपड़ा 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 क्या है? तंग धोती को ठेपड़ा कहते हैं भीलों की भाषा में। ठीक है, ऊंट महोत्सव कब आयोजित होता है? दोस्तों ऊंट महोत्सव अगर आपसे पूछ ले ये अपने कहाँ पे होता है, आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि ऊंट महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है। और ये तो मैं बता ही रहा हूँ कि कब आयोजित होता है, ये होता है जनवरी माह में हो जाए आयोजित। ठीक है, सर्दियों में। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना कि सीठने लोकगीत हैं। सीठने लोकगीत दोस्तों अपने गाली लोकगीत हैं, तब अपने वर पक्ष वाले वधु पक्ष के वहाँ जाते हैं तब सालियों द्वारा गाली गाई जाती हैं खाना खिलाते वक्त, और वही सीठने लोकगीत है। ठीक है, गाली होती है। ठीक है दोस्तों, ये थे अपने बीएसटीसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। शायद आपने ऐसे प्रश्न आज तक पढ़े होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, एक बार इसका मेहनत का फल आपको लाइक के माध्यम से और एक शेयर के माध्यम से चुकाना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ आपकी आने वाली बीएसटीसी एग्जाम के लिए। और भी अगर मेरे से बनेगी वीडियो तो मैं बनाऊंगा आगे भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। उसका लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं राजस्थान जी के ट्रेनिंग, और आपको सर्च बॉक्स में मिलते ही आपको अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से नई नई अपडेट और नई नई ताज़ा जानकारी और नई नई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।